हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। आप लोगों का रेलवे ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, 2 दिन से एक ग्रुप डी को लेकर एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है इंडेंट का, वेस्टर्न रेलवे का। और आज के डेट में एक विजयवाड़ा जोन का भी एक नोटिस आया है इंडेंट से रिलेटेड ही। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो सब नोटिस है अभी किसी भी आरआरबी पर या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साइट पे या किसी भी आरआरबी के साइट पे ये आपको नहीं मिलेगा। ये कैसे करके कहाँ से ये लीक हो गया है, मतलब आउट हो गया है, ये सब अलग मैटर है। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये आप लोग अब तक पढ़ लिए होंगे, जान गए होंगे। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इंडेंट फॉर लेवल पोस्ट ऑन OIRMS पोर्टल। इंडेंट क्या होता है कि किसी चीज को लेकर मांग रखना, यानी कि OIRMS पोर्टल पर डिफरेंट जो जोन है, डिफरेंट रेलवे है, वो वैकेंसी को लेकर मांग रखेगा कि हमको इतना जरूरत है वैकेंसी का, इतना आप दीजिए। फिर रेलवे बोर्ड उसे अप्रूव करेगा, फिर आपकी वैकेंसी आएगी। ये प्रोसेस होता है। तो देखिए, वेस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन है जो उसके हिसाब से ये सब प्रोसेस हो रहा है। और नोडल आरआरबी पे, यानी आरआरबी के साइट पे, ये 3 जनवरी 2025 के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये सब चीजें आपको मालूम चल गया होगा। और यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो प्लीज ट्रीट दिस एज मोस्ट अर्जेंट, यहाँ एपीओ असिस्टेंट पर्सनल का साइन है। तो ये सब तो ठीक है, ये लेकिन यहाँ पर एक चीज ये लग रहा है कि इन्होंने वैकेंसी बहुत कम दिया है। जैसा कि न्यूज में आ रहा था, अश्विनी वैष्णव जी भी जो रेल मिनिस्टर हैं वो भी बोल रहे थे कि 1 लाख के लगभग, 3 लाख के लगभग पद खाली है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न रेलवे जो है वो इंडेंट रखा था 18,785 का, और वहां से अप्रूव किया है रेलवे बोर्ड ने सिर्फ 4,672। और वैसे अगर टोटल की बात करेंगे तो टोटल जो वैकेंसी आने वाला है लगभग लगभग 32,438 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और बात करें किस किस कैटेगरी में आना है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पॉइंट्समैन है, ट्रैफिक है, इंजीनियरिंग है, SNT है, उसके बाद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल है। अगर आप सब ये लोग देखेंगे तो ये सब सेफ्टी से रिलेटेड पोस्टेड हैं, सेफ्टी कैटेगरी से रिलेटेड ये सब पोस्ट है। तो देखिए, रेलवे जो है, अगर जब आप रेलवे में सिलेक्ट हो जाएंगे, काम करेंगे, तो आपको एक बार समझ में आएगा कि रेलवे सेफ्टी को लेकर बहुत ही कंसर्न रहता है। ठीक है, सेफ्टी से वो कुछ भी खिलवाड़ नहीं करता है, सेफ्टी उसका मोस्ट प्रायोरिटी है। भले आप अभी रेलवे में काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं इधर उधर की बातें वो सब अलग है, लेकिन सेफ्टी से रेलवे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। देखिए, ये बात है अभी आपका क्या कि ऑफिशियल नहीं आया है। ठीक है, ऑफिशियल नहीं आया है, ये अभी वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, इतना अप्रूव कर रहे हैं। हो सकता है कि जब ऑफिशियल नोटिस आए तो ये वैकेंसी आपको बढ़कर देखने को मिल सकती है। या हो सकता है कि अभी जैसा कि रेलवे का क्या एक आइडियोलॉजी है कि वो हर साल वैकेंसी देगा देगा ईयर वाइज ईयर हर साल वैकेंसी देगा। तो हो सकता है इन्होंने वैकेंसी इतना अभी देना हो और उसके बाद 2025 आ जाएगा और लास्ट में जाते जाते फिर से ग्रुप डी का वैकेंसी निकाले। तो देखिए, उनका मेथड है, उनका प्रोसेस है, उनका तरीका है। वो चाहे एक बार में निकाल के सारा वैकेंसी दे दे या थोड़ा थोड़ा करके हर साल वैकेंसी दे। एक ये भी रीजन हो सकता है कि अभी ऑलरेडी 6 वैकेंसी निकल चुकी हैं, ALP, SI, ग्रुप डी, सॉरी, इसका कांस्टेबल का और NTPC का, इन सब का निकल चुका है। तो हो सकता है बर्डन ज़्यादा हो इसलिए यहाँ पर कम वैकेंसी निकाले हों, लेकिन हो सकता है कि बढ़ा भी सकते हैं, तो इसको हम कुछ भी बोल नहीं सकते। उनका ही डिसीजन जो है मान्य होगा। अगर बात करें प्रीवियस में ऐसा हुआ है क्या कि वैकेंसी निकल के बढ़ा है, तो देखिए, अगर आप लोग को पता होगा तो ALP, क्योंकि ये भी सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है, ALP में जो 2018 की बात करेंगे हम, ALP में जो पहले वैकेंसी आया था वो 27,000 के आया था। ALP प्लस टेक्नीशियन का मिला के लगभग 27,000 आया था। फिर बाद में बढ़ के 1 महीना बाद ही बढ़ के कितना हो गया था, 64,371 के लगभग पोस्ट हो गया था। वैसे ही अभी हाल में ही आपको पता होगा ALP 2024 में भी यही हुआ। वैकेंसी लगभग 5 के आसपास थी, 5 से 6 के बीच में थी, और लास्ट में बढ़ के कितना हो गया, 18,799। देखिए, जो नोटिफिकेशन में निकालते हैं या जो ये प्रोसेस चल रहा है अभी इंडेंट का, उसमें वो 32,000 भले लिख रखे हैं। उसमें उन्होंने जो अभी इंडेंट दिया है, इंडेंट वो लोग जो मांग रखे हैं अभी भले 32,000 रख रखे हैं,
लेकिन हो सकता है जब वो फाइनल नोटिफिकेशन निकालें तो यही आपका 50 से 60,000 भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर बोल देना चाहता हूँ कि देखिए, वैकेंसी चाहे 32,000 हो, चाहे 60,000 हो, चाहे 1 लाख हो, ठीक है। आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। हालांकि वो वैकेंसी ऑलरेडी बहुत रेलवे निकाल चुका है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लिए, एएलपी के लिए, एसआई के लिए, एनटीपीसी के लिए। आप लोग मानो या मत मानो, वैकेंसी वो दे रहा है और अच्छा खासा स्पीड से वो रिक्रूटमेंट और सब सारे प्रोसेस भी पूरा कर रहा है। तो आपको अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, ठीक है। आपको अपना स्टडी कंटिन्यू रखना है। बाद में बहाना मत बनाना कि पढ़ाई नहीं हो पाया, ये हो पाया, नहीं हो पाया, एग्जाम डेट बढ़ना चाहिए। एक बात जान लीजिए, ऐसा रेलवे कुछ भी नहीं करने वाला है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत सारी वैकेंसी का लाइनअप लगा हुआ है, तो ये नहीं करेगा कि इसका एग्जाम डेट बढ़ाएं, उसका एग्जाम डेट बढ़ाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आपको अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। बाकी आप लोग समझदार हैं। देखिए, यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जोन के लिए वैकेंसी का क्लासिफिकेशन कर रखा है, ये तो आप लोग देख लिए होंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं कि 2019 में कितनी वैकेंसी आई थी, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था, क्या सिलेबस था और क्या सिलेक्शन प्रोसेस था। और इन द लास्ट ये देख लेंगे कि कट ऑफ कितना गया था। उसी के हिसाब से आप लोग को तैयारी भी करना है। देखिए, आप बहाना बना रहे हैं, ये बात आपको हो सकता है बुरा लग सकता है। आप बहाना बना रहे हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, ठीक है। वैकेंसी चाहे 10,000 आए, चाहे 30,000 आए, जिसको सिलेक्शन लेना है वो चुपचाप अपना पढ़ाई कर रहा है, इधर उधर का फालतू का टाइम बर्बाद नहीं कर रहा है। अगर हम बात करते हैं 2019 में, तो देखिए नोटिफिकेशन है कब का, 2000 आरआरसी 1 2019 का है। 2019 में बात करें तो यहाँ पर ये सब ठीक है। वैकेंसी कितना इन्होंने निकाल रखा था, तो आपको पता है 1 लाख से ऊपर वैकेंसी आई थी। 1,03,769 वैकेंसी आई थी यहाँ पर, ठीक है, ग्रुप डी का। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी था, तो देखिए पहले एज देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, मैकेनिकल, स्टोर, इलेक्ट्रिकल, ट्रैफिक, एसएनटी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल। इस बार हॉस्पिटल असिस्टेंट का उन्होंने शायद पोस्ट निकाल दिया है, लेकिन चलिए वो सब जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें देखेंगे। पहले यहाँ पर एज देख लीजिए, 18 से 33 साल है। उसके बाद रिलैक्सेशन और मिलेगा आपको, ठीक है। 18 से 33 साल एज है, रिलैक्सेशन और मिलेगा। अगर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखिए 10th पास है, 10th पास होना चाहिए, या आईटीआई है तब भी चलेगा। उसके बाद एनसीवीटी, ये सब इक्विवेलेंट। आपके पास कोई अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी चलेगा। ये बात था 2019 का। लेकिन 2024 में क्या करेगा अभी कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कि आईटीआई मैंडेटरी कर दे, ठीक है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, उसके साथ साथ 10th प्लस आईटीआई एकदम मैंडेटरी कर दे, जरूरी कर दे। ये अभी फिक्स नहीं है, तो आप लोग को घबराना नहीं है कि 10th लेगा या आईटीआई लेगा या 10th वालों के अलाउ करेगा नहीं करेगा, ये सब बात की बातें हैं। तो आपको पता चल गया कि वैकेंसी कितना था। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लीजिए इनका क्या था। सिंगल यानी एक ही सीबीटी होना था, ठीक है, एक ही सीबीटी होना था। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होना था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर हम बात करें तो आपका सीबीटी सिर्फ सिंगल सीबीटी होना था। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होना था। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चौथा प्रोसेस आपको सिलेक्शन, काम खत्म। उसके बाद अगर सिलेबस की बात कर लें तो देखिए सिलेबस में क्या क्या था। टाइम आपको 1.5 घंटे मिल रहा था। साइंस के क्वेश्चन 25 आ रहे थे, मैथमेटिक्स के 25 आ रहे थे, रीजनिंग के 30 आ रहे थे, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस आ रहे थे। टोटल 100 क्वेश्चंस 100 नंबर के, 100 क्वेश्चंस 100 नंबर के आ रहे थे ग्रुप डी के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे हम यहाँ, तो निगेटिव मार्किंग भी था 1/3 का, इसको आप मत भूलिए। और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन था, यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 30। इतने नंबर आपको मिनिमम लाने थे। उसके बाद देखिए इधर मैथमेटिक्स का सिलेबस, जनरल साइंस, रेलवे का सारा सिलेबस सेम रहता है, ज़्यादा चेंजेज होता नहीं है, सब सिलेबस सेम है रेलवे का। उसके बाद देख लीजिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या था। तो जो मेल कैंडिडेट थे
हाँ, उसके बाद देखिए जो सीबीटी लोग दे दिए थे, सीबीटी से जितना आपका वैकेंसी था उसका 3 गुना लोग, 3 टाइम्स, यहाँ पर देखिए जितनी आपकी वैकेंसी था उससे 3 टाइम्स लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए सेलेक्ट किए गए थे। तो हो सकता है इस बार भी यही रहे। मेल कैंडिडेट के लिए क्या था, 35 केजी का वेट उठा के उन्हें, मेल कैंडिडेट के लिए क्या था कि 35 केजी का वेट उठा के 100 मीटर तक उन्हें 2 मिनट में चलना था। यानी 35 किलो वेट लेके 100 मीटर तक 2 मिनट में चलना था। ये तो हो गया वेट का बात। और दौड़ना कितना था, तो 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ लगानी थी। वहीं फीमेल की बात करें तो 20 केजी का वेट उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी थी। और उसके बाद जो दौड़ लगाना था उन्हें 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना था। यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो वेट उठाने वाला बात हो, चाहे फीमेल हो या मेल हो, उसको सिर्फ सिंगल चांस मिल रहा था। सिर्फ एक चांस मिल रहा था, बीच में कहीं रखना नहीं था। यानी एक बार उठा लिए तो 100 मीटर बाद ही आपको रखना है। अगर बीच में रखे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इधर बगल में ही रेलवे ग्राउंड है, वहां बहुत से लोगों से नहीं हो रहा था ये। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। ये सब तो ठीक है, बात हो गया वैकेंसी कितना आया था, क्या प्रोसेस है। एक बार कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना गया था 2019 का, जिससे कि आप लोग को अपनी तैयारी उसके उस लेवल से ऊपर ही रखना है, क्योंकि इस बार कट ऑफ ऊपर जाएगा, 100% जाएगा। देखिए अगर बात करें बेंगलोर जोन का, आपको 2-3 जोन का दिखा देता हूँ। बात करें बेंगलोर जोन का, तो देखिए इस बार कट ऑफ कैसे बना था। पहले आपका राय स्कोर आया था, फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उसके बाद आपका परसेंटाइल स्कोर निकला था। तो परसेंटाइल स्कोर पे आपका जो है सिलेक्शन हुआ था। देख लीजिए यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क दे रखा है, रॉ स्कोर नहीं दिया है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर यूआर के लिए कितना था, आप देखिए, ध्यान से देखिए। अब बाद में ये बोलते हैं कि कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, अगर थोड़ा सा भी पेपर टफ आता है तो आप बोलने लगते हैं कट ऑफ 50 जाएगा। देखिए आपके सामने कट ऑफ है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना है, 66 है अनरिजर्व का। एससी के लिए 52 है, एसटी के लिए 48 है, ओबीसी के लिए 60 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है। इसी नॉर्मलाइज्ड स्कोर को बदलकर यहाँ पर इन्होंने, ओपन नहीं है, ये परसेंटाइल स्कोर है। तो देखिए परसेंटाइल स्कोर 96, 89, 85, 94 इतने पे सिलेक्शन हो रहा था। ये है बेंगलोर जोन का बात। वैसे ही अगर आप चंडीगढ़ का देखेंगे तो देखिए चंडीगढ़ का अनरिजर्व के लिए 70, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 50, ओबीसी के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 57। और परसेंटाइल स्कोर का बात करेंगे, परसेंटाइल स्कोर का तो 98, 94, 89, 96, 93। चलिए एक आध जोन का और दिखा देता हूँ। मुंबई जोन का देख लीजिए। मुंबई जोन की अगर बात करें तो देखिए नॉर्मलाइज्ड स्कोर अनरिजर्व के लिए 64, एससी के लिए 51, एसटी के लिए 44, ओबीसी के लिए 58, ये इतना था ईडब्ल्यूएस के लिए। और परसेंटाइल स्कोर 90 के ऊपर था। ऐसे ही मैं 3-4 जोन का डाल रखा हूँ। इन द लास्ट अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ अपने साइड से, तो मिला जुला के ये है कि वैकेंसी देखिए कितनी भी आए, आने दीजिए, वो तो बात का बात है। आप एक चीज ध्यान में रखिए, इसमें कितने पेपर होने हैं, सिर्फ एक सीबीटी होने हैं। जब किसी भी एग्जाम के लिए केवल एक पेपर होता है तो जो पेपर का लेवल होता है ना बच्चा, पेपर का लेवल ऑटोमेटिक हाई आता है, एकदम डुल क्वेश्चन नहीं देगा। जहां पर 2 सीबीटी होने होते हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2, हाँ हो सकता है सीबीटी 1 में आसान क्वेश्चन दे, लेकिन जहां पर सिर्फ सिंगल सीबीटी और उसके बाद उसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेना है, वहां पर सिर्फ सिंगल सीबीटी होगा और पेपर का लेवल जो होता है वो हाई आता है। तो आपको बाद में रोना नहीं रहना चाहिए कि पेपर टफ आ गया। और बात करें कट ऑफ की, तो आप कट ऑफ देख ही रहे हैं कितना जा रहा है। अगर आप बात करेंगे कट ऑफ का, तो देखिए अगर जनरल का है तो भाई इस बार आप 65 प्लस लेके चलिए। आप ओबीसी के हैं तो 60 प्लस लेके चलिए। आप अगर एससी में हैं तो कितना, 55 प्लस लेके चलिए। और एसटी में हैं तो 50 प्लस लेके चलिए। इससे नीचे तो कट ऑफ नहीं जाने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग यहीं देख लीजिए, पिछली बार ही 49-50 चला गया था, इस बार तो मैंने कम बता रहा है, कम बता रहा हूँ आपको। तो आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। बाकी वैकेंसी देखिए बढ़ने का चांसेस है, वैकेंसी तो बढ़ेगा ही। हो सकता है फाइनल नोटिफिकेशन जब आए तो वैकेंसी आपका बढ़ जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत मेरी बात समझ में आई होगी।
आपको अभी से क्या करना है, वैकेंसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। वैकेंसी आपकी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बाकी सिंगल सीबीटी होना है, ये तो फिक्स है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभी फिक्स नहीं है कि आईटीआई चाहिए ही चाहिए या नहीं चाहिए, वो देखेंगे, देख लिए हम लोग। उसके बाद इन द लास्ट जो है आपको अपना जो स्टडी है, पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखना है। नहीं आप लोग खुद, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एएलपी का भी पेपर दे लिए हैं, एसआई का भी पेपर दे लिए हैं, उसके बाद अभी इसका जेई का हुआ है उसका भी पेपर दे लिए होंगे और ग्रुप डी का सोच रहे होंगे। आपको अपनी गलतियां मालूम है। एक तो बहाना होता है पेपर टफ आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो अलग मैटर है। फिर भी सबके सिलेक्शंस हो रहे हैं तो आपके भी होंगे। बाकी आपकी जो भी राय हो वो कमेंट में लिखिए। कुछ भी कंफ्यूजन हो पूछिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू।